घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपका चेहरा बताएगा सेहत का राज, आपका चेहरा बताएगा ग्रहों की चाल, आपका चेहरा बताएगा किस्मत का हाल। अपने चेहरे पर करे गौर, क्योंकि हर चेहरा कुछ कहता है। काल चक्र। जी हाँ, अगर कम उम्र में ही आपके चेहरे पर भी झुर्रियां पड़ने लगी हैं, आपके चेहरे पर बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, आपके चेहरे की रौनक और रंगत दोनों फीकी पड़ती जा रही है, तो समझ लीजिए कि आप पर कोई ग्रह अपना बुरा असर डाल रहा है। कैसे अपने चेहरे पर गौर करके आप अपने ग्रहों की चाल और अपनी किस्मत का हाल जान सकते हैं, यही काल चक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले। साथ ही वो खास उपाय भी पंडित जी आपको बताएंगे जिसे करने से सभी ग्रहों का शुभ फल मिलेगा। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और अभी पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चौदह जुलाई 2021 दिन बुधवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। सुबह 8:02 तक थी। इस समय पंचमी तिथि शुरू हो चुकी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात 3:43 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग दोपहर 1:27 तक है। इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9 बजे तक और गुलिक काल सुबह 10:43 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इन अशुभ मुहूर्तों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सूर्य ग्रह की हम बात करेंगे। पंडित जी, ये समझा दीजिए आज दर्शकों को कि कैसे चेहरे का हाव भाव देखकर पता लगाया जा सकता है कि हमारा सूर्य कमजोर है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो कौन से खास उपाय करने चाहिए। देखो रोमटा, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी के सूर्य ग्रह बहुत अच्छे थे, इसलिए हनुमान जी के चेहरे के चमक से पूरा त्रिलोकी चमकता था। अगर आपकी आंखों में चमक नहीं है, थकान है, स्किन चमड़ी ड्राई होने लगी है, शरीर में अजब सी महक आने लगी है, एंजाइटी के कारण शरीर में थकान और तनाव दिखाई दे रहा है, कंधे झुके हुए हैं, मुंह सूख रहा है, थूक बनना कम हो गया है जिससे बोलने में दिक्कत हो रही है, आंखें मिलाकर किसी से बात नहीं कर पाते हैं, तो ये लक्षण है आपकी जन्म कुंडली में कमजोर सूर्य का। क्योंकि सूर्य आत्मा का भी कारक ग्रह है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोता वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आत्मा का कारक है सूर्य, और जब सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मबल कमजोर होता है। ऐसे में अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और कम से कम 108 बार ओम 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 इसका उच्चारण करना चाहिए। यह उच्चारण करने से अंतरिक्ष की सकारात्मक शक्तियां आपके शरीर में जब प्रवाहित होंगी
तो आपके भी चेहरे पर, आपके भी मुखमंडल पर तेज विराजमान होगा। और गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। 24 बार तो कम से कम गायत्री मंत्र का उच्चारण दोनों हाथ ऊपर करके करना चाहिए। चाहे जैसे डिप्रेशन हो, चाहे जितना बड़ा डिप्रेशन हो, आपको सिर्फ एक बार आपको सूर्य को अर्घ दे करके और ये क्रिया शुरू करनी है, गायत्री बोलने की क्रिया। और खास करके मुस्कुराते हुए या प्रसन्नतापूर्ण चेहरे से अगर गायत्री 24 बार बोली जाए तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, किसी भी प्रकार का अवसाद, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, वो भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा और आप एक अच्छी जिंदगी जीने की राह पर चल पड़ेंगे। उगते हुए सुबह सूर्य को एक पलक, आधा मिनट ही सही देखना चाहिए। लेकिन ये कब? एकदम उगते हुए सूरज को। उगते हुए सूरज के 15 मिनट के बाद आंखों से लगातार सूर्य को देखना आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए इसको सूर्य त्राटक भी कहते हैं। तंत्र की भाषा में इसको सूर्य त्राटक कहते हैं। और त्राटक सिद्ध करने वाला व्यक्ति हिप्नोटिज्म, सम्मोहन का बड़ा विशेषज्ञ हो जाता है। तो ऐसे में ये सूर्य त्राटक सूर्योदय से 15 मिनट के अंदर ही करना चाहिए। उसके बाद करने से नेत्रों में विकार आने की संभावना पैदा हो जाती है। जानते हैं, उगते हुए सूर्य को देखें और पानी में कुमकुम मिलाकर के और उसमें थोड़ा सा चावल और दुर्वांकुर मिलाकर के सूर्य को 3 बार में अर्घ दें और कहें, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और प्रतिष्ठित लोगों की संगति में रहें। ऐसे लोगों के संग साथ में ना रहें जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ न रहें जो हर समय हीन भावना से ग्रसित होकर सिर्फ अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच में भी रहने की कोशिश बिल्कुल कदापि न करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पंडित जी ने भी आपको बताया कि कैसे आपका चेहरा और सूर्य ग्रह आपस में कनेक्टेड है, और ऐसे में अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आपका चेहरा उतना तेज या उतनी रोशनी नहीं दिखाता है। किस तरह के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं अगर सूर्य कमजोर है, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। साथ ही ये भी बताया है कि कौन से खास उपाय आपको करने हैं, तो इन उपायों को जरूर अमल में लाइए। चेहरे से और आपकी किस्मत से जुड़े और भी जरूरी जानकारी पंडित जी से हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके खर्च का स्वामी बृहस्पति आपके आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है और आपके धन के स्थान में राहु की स्थिति है। ये आप मान कर के चलिए कि अगर आज आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं जिसमें पूर्णतः आप सावधानी बरतें। सरकारी काम अगर कोई है आपका तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और परिवार में वाद विवाद भी हो सकता है। खान पान में सावधानी बरतें, वरना स्वास्थ्य पर इसका बैड इफेक्ट, बुरा प्रभाव पड़ेगा। सावधानी आज आपके लिए ये है कि आज आपको यात्रा टाल देनी चाहिए। क्यों यात्रा टाल देनी चाहिए? वो इसलिए यात्रा टाल देनी चाहिए कि बृहस्पति की जो स्थिति है, वक्रत्व है, उसके कारण आपको यात्रा टाल देनी चाहिए। और आज घर फटे, घिसे, फीके पड़ चुके कपड़े घर से आपको बाहर कर देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि के जातक हैं तो आज का पूरा दिन आपका क्या रहने वाला है, क्या कहता है आज आपका ग्रह गोचर, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक हमारे साथ विजया जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे बात करेंगे। विजया जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी। हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। हाँ, मैं पूना महाराष्ट्र से विजया बात कर रही हूँ। मेरी बेटी का नाम है श्रुति। उसकी जन्म तारीख है 12 मई 1989। सुबह 5:35 पुणे। तो मेरा सवाल है, उसकी शादी और उसका पढ़ाई MSc हो गया है, लेकिन नौकरी है, लेकिन उसका
मन की नहीं है, मतलब उसके हिसाब से नहीं है। तो शादी कब होगी और लव मैरिज है या चलिए अरेंज? विजया जी, मैं आपको बताता हूं। आपके बेटी के विवाह का समय लगभग नजदीक आ चुका है। बेटी के विवाह में बिल्कुल विलंब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अधिक से अधिक मई 2022 तक आपके बेटी का रिश्ता हो जाएगा। जहां तक विवाह की बात है तो ये लव मैरिज होता हुआ विवाह नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें अरेंज मैरिज की ही संभावना है। माता पिता और परिवार की सहमति से ही विवाह होगा। और आपके बेटी के नौकरी का जहां तक प्रश्न है तो उसके बारे में विजया जी मैं स्पष्ट आपसे बताना चाहूंगा कि दशम भाव में बुध और सूर्य की स्थिति है। निश्चित रूप से इसी साल, इसी जुलाई के महीने में जो महीना चल रहा है, इसके बाद इसके लिए नए नौकरी के अवसर खुल जाएंगे और निसंदेह अगस्त सितंबर तक इसको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आपका चेहरा और मंगल ग्रह आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? अगर मंगल ग्रह खराब है तो चेहरे पर क्या असर होगा बताएंगे पंडित जी। लेकिन फिलहाल वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आज आपका ग्रह गोचर क्या कहता है, पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, ये देखिए। वृषभ राशि में राहु की स्थिति है। वृषभ राशि से पंचम भाव का स्वामी बुध है, जो सूर्य के साथ द्वितीय धन स्थान में बैठा हुआ है। संतान भाव का भी स्वामी है। ऐसे में संतान के पीछे पैसे खर्च होंगे। अपने काम का क्रेडिट किसी और को ना जाने दें। परिवार में बुजुर्गों को कोई उपहार दें। विचारों में अस्थिरता तनाव बढ़ा सकती है। प्रॉपर्टी के कागजात संभाल कर रखें। घर में कपूर जलाकर उसकी धुनी दिखाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि अगर आपका सूर्य ग्रह कमजोर है तो चेहरे पर किस तरह के लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही ये भी बता दिया है कि आप सूर्य को कैसे मजबूत करेंगे। अब बारी आती है मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह अगर ठीक नहीं है, बुरा प्रभाव दे रहा है, तो चेहरे पर इसका क्या असर होगा, किस्मत पर क्या असर होगा, और मंगल को मजबूत करने के लिए आपको कौन से खास और अचूक उपाय करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इसके बारे में बताइए। देखो, पहली बात तो ये जान लेना चाहिए कि मंगल ग्रह साहस का, पराक्रम का, भाई का, सेना का कारक ग्रह है। अगर मंगल कमजोर हो तो आदमी डरपोक होगा। अगर मंगल जरूरत से ज्यादा मजबूत हो तो आदमी हिंसक और निर्दयी होगा। अगर मंगल ज्यादा मजबूत हो तो ऐसा आदमी अत्यंत क्रोधी भी होगा। तो अगर आपका चेहरा सख्त और रूखा हो गया है, चेहरे पर काले धब्बे पड़ रहे हैं, चेहरे पर कील मुहासे उग रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, या आपको देखकर लोग कहते हैं कि आप गुस्से में क्यों हैं, और जबकि आप गुस्से में नहीं होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज गुस्सा कह रही है, सिर दर्द के कारण किसी काम में आपका मन नहीं लगता है, तो आप समझ लीजिए कि आप पर मंगल का निगेटिव इंपैक्ट, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे लोगों को मंगल को मजबूत करके अपने चेहरे का तेज बढ़ाना चाहिए। मेहनत करनी चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह पीना चाहिए, अपनी डाइट में विटामिन सी और कैल्शियम बढ़ा देना चाहिए, नमक और चीनी का सेवन कम करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा करने से मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा पड़ेगा और निसंदेह आपके चेहरे पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके चेहरे की थकान खत्म होगी और आप दूसरों को प्रभावित करने में कामयाब हो पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आपका चेहरा आपकी पहचान है, आपकी पर्सनालिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपका चेहरा अच्छा हो। ग्रहों से कैसे आपका चेहरा कनेक्टेड है, कैसे आपकी किस्मत कनेक्टेड है, यही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। सूर्य और मंगल ग्रह की बात हमने अब तक कर ली है। आगे जानेंगे कि अलग अलग ग्रहों को मजबूत करने के लिए आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहता है ट्रांजिट, देखिए।
मिथुन राशि में वर्तमान में इस समय सूर्य और बुध की युति चल रही है। सूर्य 27 अंश 45 कला पर गोचर कर रहा है, बुध 19 अंश 5 कला पर गोचर कर रहा है। तो इसका मतलब ये मैं बताना चाहता हूं कि आज पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। आज कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं और परिवार में थोड़ी सी गलतफहमी भी बढ़ सकती है। इसका कारण है कि आपके द्वितीय भाव में नीच का मंगल होना परिवार में गलतफहमी पैदा कर सकता है। आज पूरा दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। कानूनी मामलों से बचने का प्रयास करें और लोगों के लिए सार्वजनिक स्थान पर पीने के लिए पानी की हो सके तो व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक हैं तो आज आपके लिए ग्रह गोचर क्या कहते हैं, क्या सावधानी रखनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, देखिए। देखिए, आज का ट्रांजिट आपका ये है। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके राशि में 26 अंश 1 कला पर मंगल गोचर कर रहा है और 26 अंश 20 कला पर शुक्र गोचर कर रहा है और आपका राशि स्वामी चंद्रमा 16 अंश 3 कला पर सिंह राशि में गोचर कर चुका है। ऐसे में धर्म कर्म के कार्यों पर धन खर्च होगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। शादी की बात पक्की हो सकती है। सेहत अच्छी रहेगी। आज किसी अपने का दिल ना दुखाएं। चींटियों को आटा और शक्कर डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी त्वचा रूखी होती जा रही है, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे हैं, आपके शरीर से अजीब सी गंध आने लगी है या फिर आपके बाल बार बार झड़ रहे हैं, तो कौन सा ग्रह डाल रहा है आप पर बुरा असर और किन उपायों से आप इन ग्रहों के बुरे असर से अपने आप को बचा सकते हैं, यही सब बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। किसी के चेहरे और उसके हाव भाव को देखकर कैसे उसके ग्रहों की चाल और किस्मत के हाल का पता लगाया जा सकता है, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। पंडित जी, चेहरा देखकर कैसे ये पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा ग्रह बुरा असर डाल रहा है और इस बुरे असर को कैसे कम करें, हम कौन से खास उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। नीचे अगर काले घेरे पड़ने लगे हैं या फिर असमय में कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं या त्वचा रूखी हो रही है या शरीर से अजब गजब तरह की महक आ रही है, तो आप पर निसंदेह चंद्रमा का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। और चंद्रमा का जब अशुभ प्रभाव पड़ता है तो हाथ के तलवे और पैर के तलवे में भयंकर पसीना होता है। इतना पसीना होता है कि स्लीपर चप्पल पहनने पर पैर फिसलने लगता है और हाथ से तो पानी चूने की स्थिति आ जाती है। ये चंद्रमा के बुराई का प्रभाव है। तो आप पर अगर चंद्रमा अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए और दिन में 2 बार आपको स्नान करना चाहिए। 2 बार आपको स्नान करना चाहिए। पौधे लगाइए, कुछ समय तक बगीचे में बैठिए और छोटे बच्चों के संगत में रहने की कोशिश करिए। भारी भोजन ना करें, सोना कम पहने, बेलपत्र चढ़ाएं। इससे निसंदेह आपके चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो चंद्रमा ग्रह अगर कमजोर है तो चेहरे पर किस तरीके का असर दिखता है, पंडित जी आपको बता रहे थे। साथ ही पंडित जी ने यह भी बता दिया है कि अगर इन लक्षणों को आप देखते हैं अपने चेहरे पर तो कौन से खास उपाय आप कर सकते हैं चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक हैं तो आज आपका राशिफल क्या कहता है, देखिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय चंद्रदेव 16 अंश 3 कला पर विराजमान है और आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय आपके एकादश भाव में 27 अंश 45 कला पर विराजमान है।
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो चाहे आज 1000 ही सही, कुछ न कुछ उसमें टोकन मनी आपको देना चाहिए। नौकरी में आपके तरक्की होगी, पिता और बुजुर्ग लोगों का आपको सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आज किसी से कोई कमिटमेंट करने के पहले सोच समझकर बात करें। किसी भूखे व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बुध ग्रह कमजोर है कुंडली में, तो चेहरे पर किस तरीके का असर देखने के लिए मिलेगा जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक जयप्रकाश हमारे साथ पलवल से जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। मैडम जी, पंडित जी प्रणाम। हेलो। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने पुत्र के बारे में पता करना है। हाँ, बोलिए बोलिए। नाम है प्रभात चौहान, जन्म तिथि है 19/6/2000 पे है जी। जन्म का समय है 6:55 शाम को। उनको पढ़ाई की में मन नहीं लगता और सेहत भी कमजोर है पंडित जी। जी, क्या देखिए, उनकी सेहत ही कमजोर है। पढ़ाई में जहां तक मन लगने का सवाल है, अगर स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो पढ़ाई में उसका मन लगेगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप माता पिता होने के नाते 100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार किसी मंदिर में ले जाकर के आरती के लिए दान करें। और बुधवार को बेटे से कहिए को 5 लड्डू और 5 दुर्वांकुर किसी गणेश मंदिर में जाकर के गणेश जी को भोग लगाए। ये उपाय अगर दोनों शुरू हो जाए और बेटा आपका गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना शुरू कर दे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 100 दिनों के अंदर उसकी पढ़ाई पर आपको फर्क दिखाई देगा। लेकिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ प्रातःकाल और सायंकाल करना चाहिए और बड़ी ही श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इससे निसंदेह बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपका चेहरा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे संवारने के लिए आप बहुत सारे काम करते होंगे, लेकिन कैसे आपका चेहरा आपके ग्रहों से जुड़ा हुआ है, कैसे आपके चेहरे की रंगत, आपके चेहरे का तेज ग्रहों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और इन ग्रहों के कमज़ोर होने का असर साफ तौर पे आपके चेहरे पर, आपके हाव भाव पर नजर आता है। यही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि अगर ये ग्रह कमज़ोर हैं तो आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। इसलिए इन उपायों को नोट ज़रूर करिए ताकि आप इन उपायों को करने में कोई भी गलती ना करें। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में है तो आपके चेहरे पर वो कौन से लक्षण हैं जो झलकने लगते हैं, और इन लक्षणों को समझने के बाद आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर बुध ग्रह किसी का खराब होगा तो चेहरे पर किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं, क्या झलकने लगता है, कैसे हाव भाव होते हैं? देखिए, अगर आपकी त्वचा रूखी हो, रूखी होने का मतलब कि अगर आप अपने स्किन पे नाखून से ऐसे खरोच लगाएं और खरोच का निशान पड़ जाए तो इसका मतलब होता है कि आपकी त्वचा रूखी है। त्वचा में अगर आपके अनायास कहीं कहीं खुजली होने लगे, नाखून कमजोर हो जाएं, नाखून अपने आप टूट जाएं, पेट पर चर्बी बढ़ जाए, तो ऐसा अशुभ प्रभाव बुध का ही होता है जो आपके खूबसूरती पर ग्रहण लगा देता है। ऐसे में आपको ये मान लेना चाहिए कि बुध ग्रह का कहीं न कहीं से अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर इम्पैक्ट डाल रहा है। रोजाना आपको कच्चा आंवला खाना चाहिए, चाहे एक ही आंवला खाइए, आंवला खाना चाहिए। और कच्ची सब्जियां, जिसका मतलब होता है सलाद आपको अपने भोजन में जरूर सम्मिलित करना चाहिए और प्रोटीन का भी सेवन करना चाहिए। खेल कूद में भाग लीजिए, इससे भी बुध मजबूत होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को मोटा बेस या बहुत ज्यादा अपना मेकअप नहीं कराना चाहिए। मेकअप से दिनों दिन चेहरे का प्रभाव समाप्त होता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण, विष्णु या राम, इन तीनों देवताओं में किसी को अपना आराध्य और इष्ट मान करके उनके भजन कीर्तन में मगन रहना चाहिए, उनके चरित्र का गुणगान करना चाहिए और हर समय अपने हर कार्य में उनको साक्षी मान करके अपना जीवन जीना चाहिए। इससे निसंदेह बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव भी ठीक हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।
और आइए अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक हैं तो आज आपका दिन कैसा बीतने वाला है, ग्रह गोचर आपके लिए क्या कहते हैं, देखिए। देखिए, कन्या राशि का स्वामी, यदि आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय मिथुन राशि में 9 अंश 15 कला पर गोचर कर रहा है सूर्य के साथ। ऐसे में धन लाभ तो होकर रहेगा, लेकिन घर के कामों पर पैसा खर्च भी होगा। आज अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिस में ज्यादा काम रहेगा, और यदि आप विवाहित हैं तो आपके रिश्ते में मनमुटाव की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और जिसके कारण मन अशांत रहेगा। आप रहेंगे कहीं लेकिन आपका मन रहेगा कहीं। ऐसे में आज वाद विवाद टालने का प्रयास करिए। आज जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु ग्रह कमजोर है तो चेहरे पर क्या तेज नजर आएगा या नहीं, और अगर गुरु ग्रह आपका कमजोर है तो कैसे आप इसे मजबूत कर सकते हैं, बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक सुनीता जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, माफ कीजिए। संगीता जी अपना सवाल करें। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। मेरी बेटी का नाम राधिका है, उसका जन्म 25 अक्टूबर 1993, समय 10:25 सुबह का है। उसका विवाह नहीं हो रहा है और कोई भी रिश्ता आता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। विवाह कब तक होगा और वर कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा? सुनीता, बहुत जल्दी तुम्हारे बेटी के लिए रिश्ता आने वाला है। तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारे पंचम भाव में बुध की स्थिति है जो बृहस्पति से इत्तेसाल कर रहा है पंचम नवम का। बहुत जल्दी तुम्हारे बेटी का रिश्ता आने वाला है। सन 2021 के अंत तक तुम्हारे बेटी की सगाई हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटी से कहो कि वो बृहस्पतिवार के दिन व्रत करे, केले के पेड़ की पूजा करे, जल और हल्दी केले के पेड़ में डाले, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाए और उस प्रसाद को किसी गाय को बृहस्पतिवार को खिलाए। बृहस्पतिवार को पूरे दिन पीले कपड़े पहने और जहां तक हो सके भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा पाठ में मन लगाए। इससे शीघ्र विवाह होगा, पति अच्छा मिलेगा, संपन्न परिवार में रिश्ता होगा, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो चेहरे को देखकर कैसे ये पता लगाया जा सकता है, साथ ही कैसे इसे मजबूत करें? देखिए, अगर आपके कंधों पर फैट बढ़ रहा है और आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ रहे हैं और सिर के बीचों बीच बाल झड़ रहे हैं। जानते हैं, बाल अगर आगे से झड़ता है तो आदमी भाग्यशील कहलाता है, लेकिन आगे का बाल पूरा हो और बीच में बाल झड़ जाए तो ये दुर्भाग्य का लक्षण है। ये भाग्यशाली का लक्षण नहीं है, ये दुर्भाग्य का लक्षण है। तो अगर सिर के बीचों बीच बाल आपके कम उम्र में झड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से बृहस्पति आपका कमजोर है, और आप प्रैक्टिकल में देख लीजिए, पढ़ाई लिखाई में भी आप डफर होंगे। स्फूर्ति में कमी आ रही है तो समझ लीजिए कि गुरु आपकी कुंडली में कमजोर है और अशुभ प्रभाव दे रहा है, क्योंकि जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है। जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है। बिना बृहस्पति के ठीक हुए जीवन में सुख और दीर्घायु जीवन की कामना नहीं की जा सकती। ऐसे में गुरु ग्रह को मजबूत करके अपनी सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। हल्दी का उपटन लगाएं, पानी खूब पिएं, जल्दबाजी में भोजन बिल्कुल ना करें, और खाना खाते समय, भोजन करते समय किसी से बात ना करें। तला हुआ भोजन ना खाएं और अपने गुरु के संगत में महीने में कम से कम एक दिन 1 घंटा जरूर रहने की कोशिश करें। अगर आपके गुरु दूर रहते हैं तो महीने में कम से कम एक बार उन्हें प्रणाम जरूर निवेदित करें,
ताकि आप उनकी याददाश्त में बने रहें और आपकी याददाश्त में वो बने रहें जिससे वो आपके मंगल की कामना करते रहें और ईश्वर आपका मंगल करता रहे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चेहरा और ग्रह आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, आज पंडित जी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि अगर आपका गुरु ग्रह खराब है तो चेहरे पर किस तरह के लक्षण झलकते हैं, कैसे आप इसे मजबूत कर सकते हैं। आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातक हैं तो आज आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है, आज ट्रांजिट आपके लिए क्या कहता है, देखिए। अगर आपकी तुला राशि है तो आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके धन के स्थान में केतु और आपके सुख के स्थान में माता के स्थान में शनि और आपके संतान भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और आपके आमदनी के स्थान में इस समय चंद्रदेव विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी आमदनी तो खूब बढ़ेगी और भगवान करे बढ़े भी, लेकिन आज अगर किसी को उधार देंगे तो वो पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। कारोबार में फायदा होगा और अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी तरक्की होगी। आपका दोस्त न कहिए, परिचित कहिए, आपका परिचित व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, सतर्क रहें। तनाव बढ़ने से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम ना करें। आज गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपके चेहरे की चमक लगातार कम होती चली जा रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। पंडित जी, कई लोग होते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि लगातार उनके चेहरे का जो तेज है वो कम हो रहा है। ऐसे में आपने भी कई बार कार्यक्रमों में बताया है कि कई लोगों को ये महसूस करते हैं हम देख के कि उनके पास तेज की कमी है या उनके चेहरे पर उतनी दमक नहीं है। तो कौन से ग्रह से कनेक्टेड होता है, कौन से ग्रह हमारे चेहरे पर इस तरह का असर डालते हैं कि तेज खो जाता है? दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तो कार्याभिगुणा बुधेन्द्रयी। अरे भाई, अगर चेहरे की चमक खत्म हो रही है और सिर के आगे के बाल गिरने लगे हैं, चेहरा, गला, सीना और नाभि के नीचे का हिस्सा खराब दिखने लगा है, तो आपके चेहरे पर शुक्र ग्रह अपना अशुभ प्रभाव डाल रहा है। क्या कहते हैं महर्षि पाराशर शुक्र के लिए? दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्रयी। अरे दिव्यांगना अत्यंत सुंदरी युवती, वाहन सुंदर वाहन, भूषा आभूषण गहने, ये सब चीजों का कारक ग्रह जो है वो शुक्र है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब हो जाता है, ना तो उन्हें वैवाहिक जीवन का सुख मिल पाता है, ना उन्हें भोग और उपभोग की सामग्री मिल पाती है, ना ही उनके जीवन में विलासिता के कभी क्षण आते हैं और ना ही वो सम्मानपूर्वक जीवन जी पाते हैं। शुक्र मजबूत होगा तो आपको नाम देगा ग्लैमर की दुनिया में, मीडिया में और ऐसी दुनिया में जहां से आपका नाम पूरी दुनिया में फैल सके, ऐसी जगह पर आप पहुंच जाएंगे। चेहरे पर आपके चमक होगा, आपकी एक झलक पाने के लिए लोग तड़प उठेंगे, आपकी एक झलक पाने के लिए लोग आपसे मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे। ये अच्छे शुक्र का प्रभाव है। तो चेहरे की अगर सारी चमक खत्म हो रही है, सिर के आगे के बाल गिरने लगे हैं, चेहरा, गला, सीना, नाभि के नीचे का हिस्सा खराब दिखने लगा है, तो चेहरे पर आपके शुक्र का बैड इफेक्ट है। ऐसे में चेहरे पर मलया गिर चंदन घिस करके और उसका हल्का सा लेप करके छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद गुलाब जल और जल से धीरे धीरे चेहरे को साफ कीजिए। स्फटिक या रुद्राक्ष की माला जरूर पहनिए। अगर हो सके तो स्फटिक की माला आपको पहननी चाहिए। लाल, पीला, हरा रंग कम से कम आपको यूज करना चाहिए और मेरी समझ से हरा रंग तो आपको बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। हाँ, हरी इलायची आपको खाना चाहिए
और भूल करके भी आपको मांसाहार, नॉनवेज छूना भी नहीं चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाएंगे, मांसाहार करेंगे, तो आपके चेहरे पर ना तो आत्मविश्वास रहेगा और ना ही आपके चेहरे पर कांति आएगी। ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। केवल खाने से चेहरे में चमक नहीं बढ़ती है। एक एक ऋषि मुनि हैं जो पहाड़ों पर रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जिन्हें फलाहार के रूप में थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल जाता है, उनके भी चेहरे से ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों सूर्य का तेज दबंग रहा है। चेहरे पर चमक आने का कारण जो मैंने अपने जीवन में जाना है वो ये जाना है कि हृदय का आईना है चेहरा। आपके हृदय में, आपके मन में जैसे विचार चलते हैं उसी तरह की तरंगे आपके चेहरे पर परिलक्षित होती हैं। अगर आपके मन में पवित्र विचार है, दुनिया के प्रति आप शुभ और कल्याणकारी विचार रखते हैं, किसी के लिए आप अशुभ नहीं सोचते हैं, किसी की निंदा, चुगली या बुराई आप नहीं करते हैं, सिर्फ आप सकारात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं, आप नकारात्मक और डिस्ट्रक्टिव कार्यों से अपने को पृथक रखते हैं, तो निसंदेह आपके चेहरे पर चमक होगा। चाहे आप कभी मत साबुन लगाइए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके चमक को छीन ले, जो आपके धैर्य को, आपके साहस को समाप्त कर दे। बस होनी चाहिए अंतर जगत की पवित्रता। अंतर जगत माने हृदय में सोच की पवित्रता होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं तो शुक्र ग्रह मजबूर होकर के आपके लिए अच्छा हो जाएगा और सारे सुख वैभव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक कंचन पुणे से जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे बात करेंगे। कंचन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। सर जी नमस्ते। हेलो। हाँ नमस्ते कंचन। हाँ नमस्ते जी। मैं मेरा जन्म, मेरा तारीख है 6/4/57। हेलो जी। 6/4/57 और रात को 11 बजे। हाँ बोलो कंचन, बोलती रहो। हाँ, रात को 11 बजे मेरा जन्मदिन है। प्रॉपर्टी के बारे में पूछना है। मेरे 2 प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं मेरे को। जी चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी संबंधी समस्याएं अभी रहेंगी और इनका समाधान होने में कम से कम 17 जनवरी 2023 तक का समय लग सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आपके प्रॉपर्टी का काम आसानी से हो जाए। मंगलवार के दिन गेहूं और गुड़, गेहूं का आटा और गुड़, ये दोनों चीजें आपको किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। ये दान अगर 7 बार आपने कर दिया तो प्रॉपर्टी का विवाद सुलझ जाएगा और आपको आपका उचित हक भी मिल पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है भाई, राहु की दृष्टि बनी हुई है, आपके सुख स्थान में बृहस्पति जी विराजमान हैं और आपके आजीविका के स्थान में चंद्रदेव की स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर चंद्रमा और बृहस्पति के आमने सामने होने के कारण आज आपको आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने वाला है। आज सारे काम आप पूरे करेंगे और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। किसी दोस्त से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। आज किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। पूजा घर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब ये जानते हैं कि अगर शनि ग्रह कमजोर है हमारे चेहरे पर इसका क्या असर देखने के लिए मिलता है। साथ ही आप शनि को मजबूत करने के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, लगातार हम ग्रहों की बात कर रहे हैं कि कैसे ग्रहों का बुरा असर हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है। अगर शनि ग्रह कमजोर है कुंडली में तो चेहरे पर किस तरह के हाव भाव होते हैं, किस तरह के लक्षण झलकने लगते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि कौन से खास उपाय हमारे दर्शक कर सकते हैं।
देखिए, अगर शरीर से दुर्गंध आने लगे, बदबू आने लगे, मतलब आपका पसीना जो है दुर्गंध युक्त हो जाए, शरीर गंदा रहने लगे, नहाने का आपके टाइम टेबल खत्म हो जाए, आप कभी 3 बजे शाम को नहाने लगे, कभी 4 बजे शाम को नहाने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर शनिदेव कुछ ज्यादा ही दया कर रहे हैं। आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाएं, हाथ और पैर में फटन आ जाए, तो भी ये शनि के अशुभ प्रभाव का संकेत है। कमर और कंधे दोनों अगर झुक जाएं, तो भी ये कमजोर शनि का प्रभाव है। आपकी सुंदरता पर समझ लीजिएगा कि शनि नजर लगा रहा है, अगर शनि अशुभ है तो। ऐसे में देर रात तक आपको जागना नहीं चाहिए और पानी तो खूब पीना चाहिए और पानी में केवड़ा डाल करके स्नान करना चाहिए। गुड़ का सेवन कम करना चाहिए, चीनी का सेवन कम करना चाहिए और शनिवार को रात में सोते समय अपने सभी नाखूनों पर हल्का सा सरसों का तेल लगा करके सोना चाहिए। इससे नींद भी अच्छी आएगी और तनाव भी दूर रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातक हैं तो आज का पूरा दिन आपका कैसा रहेगा, देखिए। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके पराक्रम स्थान में इस समय विराजमान है। आपके भाग्य भाव में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है और आपका भाग्य सूर्य आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में हम बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज पैसों का निवेश आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नौकरी और कारोबार में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। किसी करीबी महिला से विवाद न करें। लाइफ स्टाइल पर खास ध्यान देने की जरूरत है। किसी मजबूर इंसान का दिल न दुखाएं। गाय को हरा ज्वार खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि के जातक हैं तो आज भाग्य कितना साथ देगा, देख लीजिए। देखिए, मकर राशि में शनिदेव की स्थिति है। 17 अंश 24 कला पर वक्री होकर के अपने राशि में गोचर कर रहे हैं और व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव में बैठा हुआ है। इसलिए गलत काम पर 1 रुपया भी खर्च मत करिए, वरना लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और गुस्से की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए आज नेगेटिविटी से, नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें। किसी बाहरी मामले में हस्तक्षेप आपको नहीं करना चाहिए। पंछियों को अनाज डालें, पीने के पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि अगर आपकी है तो आपका ट्रांजिट आज क्या कहता है, आज भाग्य आपका कितना मजबूत होने वाला है, देखिए। देखिए, कुंभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है। सुख स्थान में राहु है। संतान भाव में सूर्य और बुध की स्थिति है। ऐसे में आज आपका दैनिक बजट बिगड़ सकता है। पार्टनरशिप में अगर कारोबार है तो फायदा होगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। अपनी सेहत के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता ना करें। अपने को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें। गलत कार्यों से दूर रहें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बताकर अपना सवाल करिए। गुरुजी, मेरा नाम मधुसूदन है। मेरा 65 की जन्म तारीख है और मैं अपने बारे में बहुत परेशान हूँ। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी परेशानी अपनी खुद की गाड़ी चला रहा हूँ मैं। कोई समस्या का समाधान हमारे करिए गुरुजी। चलिए मधुसूदन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल
व्यय भाव में नीच राशि में है। परेशान तो आप हो, इसमें कोई दो राय नहीं, और आज से नहीं परेशान हो, परेशानी आपकी पिछले 6-7 सालों से चल रही है। देखिए, अगर आप चाहते हैं परेशानी से पूर्ण रूपेण निजात, आप चाहते हैं परेशानी आपको छू न पाए, तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल ग्रह का वैदिक पौराणिक मंत्र है। इसका आपको नित्य 10 माला जप करना चाहिए। 10 माला नित्य 50 दिन तक जप करने से आपके जीवन की कठिनाई और आर्थिक तंगी दूर होगी। आप अपने को व्यवस्थित कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों का राशिफल और बालों से जुड़े 15 अपशकुन जो आपके भाग्य पर सीधा सीधा असर डालते हैं, इसे कमजोर बनाते हैं, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक की बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की अब शुरुआत करते हैं और पंडित जी से बालों से जुड़े वो अपशकुन जानते हैं जो हमारी किस्मत पर असर डालते हैं। और ये जानने के लिए अब सीधे पंडित जी का हम रुख कर लेते हैं। पंडित जी, बालों से जुड़े हुए वो 15 कौन से अपशकुन हैं जो सीधे सीधे हमारी किस्मत पर बुरा असर डालते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, बाल बनाते समय अगर कंघी गिर जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। कंघी का गिरना आने वाले संकट का संकेत है। या मेकअप करते समय अगर आईना टूट जाए तो ये भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। बालों का लगातार टूटकर गिरना अपने आप से ये भी एक प्रकार का अशुभ संयोग ही है। आज अगर लगातार आपके बाल झड़ रहे हैं, घर में आपके बाल फैले रहते हैं, यहां तक कि भोजन में भी कभी कभी आपके बाल दिखाई दे जाते हैं, तो इससे परिवार में कलेश होता है, घर में झगड़े होने लगते हैं, सामंजस्य का अभाव होता है। कभी भी टूटे हुए या झड़े हुए बालों को खुले स्थान में आपको नहीं फेंकना चाहिए। टूटे हुए बालों को खुले स्थान में फेंकने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रात के समय बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। संध्या के समय ही बालों में कंघी कर लेनी चाहिए और बाल खोलकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। इससे दुर्भाग्य बढ़ता है और पूजा का लाभ भी नहीं प्राप्त होता है। खाने में बाल आना न सिर्फ अशुभ राहु का संकेत है, बल्कि बाल सेहत के लिए हानिकारक होते हुए बीमारियों का मूल उद्गम भी है, बीमारियों का कारण भी बन सकता है। बालों में खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो बीमार भी कर सकते हैं। इसलिए बालों की साफ सफाई देखभाल भी जीवन में आवश्यक मान करके चलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातक हैं तो पूरा दिन कैसा रहेगा जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक श्रेयांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। श्रेयांश, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हेलो। जय मां बेटा। पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरी धर्म पत्नी है कुमारी करुणा, उनका जन्म है 30 अगस्त 1990 11:05 बरौली रात का। वो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रही हैं, तो कब तक उनको सफलता मिलेगी एजुकेशन लाइन में और क्या उपाय करे वो? दूसरा मेरा अपने लिए प्रश्न है कि मैं विदेश जाके बसना चाहता हूँ। मेरा जन्म तारीख है 1 दिसंबर 1987 रात दिन के 12:55 पटना। तो मेरे लिए विदेश जाना कब सही रहेगा और मेरे लिए कौन सा पत्थर पहनना सही रहेगा? मानिक मेरे को पहनना है कि नहीं? तीसरा मेरा प्रश्न मेरी माता जी को लेके है। उनका जन्म स्थान है 1968 11 सितंबर 12:40 रात का, डंकन का। उनका प्रश्न है, उनको पानी से थोड़ा ज्यादा लगाव रह गया है, तो पानी से उनका चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका फ्यूचर तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी से अभी ग्रह दशा आपकी ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण आप उलझन में हैं। और आप अपनी माताजी को ठीक करने के लिए शनिवार को सरसों के तेल में उनकी परछाई देख करके सरसों का तेल दान करवाइए, इससे उनकी सेहत ठीक होगी। और आपको भी श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत का रोज पाठ करने पर अच्छे वातावरण में जीवन जीने का मौका मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं मीन राशि की।
आज मीन राशि के जातकों को संभल कर बात करना चाहिए, वरना रिश्ते बिगड़ेंगे। सहकर्मियों का साथ मिलेगा और आज काम आसानी से पूरा हो जाएगा। संभल कर बात करें, वरना रिश्ते बिगड़ेंगे। ज्यादा भागदौड़ और क्रोध के कारण तनाव आ सकता है। अपने मन पर काबू रखें, ज्यादा ना सोचें। गाय को रोटी खिलाएं या चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।